देखिए, आयरन डोम तो एक डिफेंस सिस्टम है रूबिका जो कि यूज होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आपको इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए दूसरे एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम है, और वो इसराइल के पास बहुत एडवांस स्टेज के हैं। दूसरी अहम बात की कितने नंबर से आधिकारिक तौर पे आईडीएफ के लोग आकलन कर रहे हैं। जिस बैठक का आप जिक्र करिए, किरिया में जो इस वक्त बैठक चल रही है, जो वहां का डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसमें ये आकलन किया जा रहा है। अभी तक कैजुअलिटीज की कोई खबर नहीं है, लेकिन हुई नहीं है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि हुई भी हो, जहां गिरा हो, लेकिन होती कम है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं, और इस तरह का आकलन पहले से था, अंदेशा था लोगों को कि हमला करेगा ईरान, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है 7 अक्टूबर के बाद। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मुर्तजा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईरान और यमन का हो सकता है हूती का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो। इसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम लगती है, क्योंकि अगर हूती का अटैक होता तो दक्षिणी के कोने में, जो कि एलात शहर है, इजराइल का सबसे दक्षिणी शहर, ये हमले हुए हैं नॉर्दर्न इलाके में, पश्चिमी इलाके में, पूर्वी इलाके में, सेंट्रल इसराइल में। नेगेव रीजन थोड़ा सा कम हमला हुआ है वहां, जो कि रेगिस्तानी इलाका है और जो कि डेड सी के बगल में है। तो उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को छोड़ दे तो सभी इलाके में हमले हुए हैं। तो ये हमला बड़ा है रूबिका, और अब तक का सबसे बड़ा हमला। अगर इजराइल कोई कार्रवाई करता है, जवाबी कार्रवाई, तो ये युद्ध बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। ये लोग आकलन करें, क्योंकि अभी इजराइल जो है वो डिफेंस मोड में है। वो डिफेंस मोड नीरज, में इसलिए। मैं जब पिछली मर्तबा इसराइल गई थी जी। तो वहाँ के जी। लोगों ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर एक अलर्ट सिस्टम है, एक ऐप है जिसको जो भी इसराइल में पहुंचता है, आरएसएन सिंह साहब जानते होंगे, उसे वो डाउनलोड करना होता है ताकि वो अलर्ट से वाकिफ रह सके। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास तो अलग चीज़ें होती है, वो तो घरों में भी उनके वो लगा हुआ होता है अलर्ट। लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ वो जो रीसेंट अलर्ट है वो उसमें रेड मार्क्स कम होते हुए दिख रहे हैं, और इस